बुधवार को भारत ने इतिहास रच दिया और मून के साउथ पोल पर आखिरकार सॉफ्ट लैंडिंग कर ही दी। देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी इसको लेकर एक्साइटमेंट देखने को मिली और बधाइयों का सिलसिला तो अब तक जारी है। अब आगे सभी की निगाहें इस बात पर है कि जो रोवर वहां पर उतरा है वो क्या जानकारी भारत को देता है। इसरो के पास कौन सी ऐसी जानकारियां सामने आती हैं जिससे चंदा मामा के कई रहस्य सुलझ सकते हैं। लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आई हुई है। कुछ लोगों का ये कहना था कि भाई चंद्रयान की वापसी की भी हम कामना करते हैं कि सही सलामत 14 दिनों के बाद वो वापस आ जाए। अब इस पर लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अरे भैया चंद्रयान 3 गया है चांद पर, लेकिन वापस भले क्यों आएगा। लेकिन आपके मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि आखिर 14 दिनों के बाद चंद्रयान 3 यानी वहां पर मौजूद विक्रम लैंडर और रोवर कहाँ जाएंगे, क्या काम करेंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है कि सिर्फ 14 दिन, जो कि पृथ्वी के 14 दिन और चांद के 1 दिन है, तभी तक वहां पर रोवर अपना काम कर रहा है। तो आखिर इसके बाद लैंडर और रोवर का क्या होगा, आप भी जानना चाहते हैं? तो चलिए इस वीडियो में आपको हम सब कुछ बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। तमाम देश दुनिया की खबरें और जानकारी भरी वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। देखिए, विक्रम लैंडर चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है। विक्रम लैंडर के अंदर से निकला है रोवर प्रज्ञान, और यही रोवर ये बात तय करेगा कि चांद की सतह पर क्या क्या मौजूद है। सारी जानकारियां लाने की जिम्मेदारी इस रोवर के पास है। रोवर विक्रम लैंडर को जानकारी देगा और विक्रम लैंडर की तरफ से सारी जानकारी इसरो के पास पहुंच जाएगी। लेकिन रोवर और विक्रम लैंडर कब तक चांद की दक्षिणी सतह पर रह सकते हैं, उसके बाद उनका क्या होगा, 14 दिनों के बाद उनका काम क्या होगा। देखिए, चंद्रयान मिशन की लाइफ एक चंद्र दिवस है। चांद का 1 दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर है। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान 14 दिनों तक चांद के साउथ पोल पर अपना काम करेंगे। इसके बाद वहां अंधेरा हो जाएगा। चूंकि विक्रम और प्रज्ञान केवल धूप में ही काम कर सकते हैं, इसीलिए वो 14 दिनों के बाद इनएक्टिवेट हो जाएंगे। 14 दिन में से 2 दिन निकल चुके हैं। हालांकि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने लैंडर और रोवर के एक और चंद्र दिवस तक काम करते रहने की संभावना से इनकार नहीं किया। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा, जैसे ही सूरज डूबेगा चांद पर घोर अंधेरा हो जाएगा। वहां का टेम्परेचर 0 से 180 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाएगा। बहुत ज्यादा ठंड होगी, इसीलिए सिस्टम का जीवित रहना संभव नहीं। अगर 14 दिन बाद चांद के उस हिस्से में जब सूरज की रोशनी दोबारा होगी तो उम्मीद की जा रही है कि लैंडर और रोवर फिर से एक्टिवेट हो सकते हैं। इसरो चीफ ने यह भी कहा कि किसी भी हालत में चंद्रयान 3 का कोई भी पार्ट धरती पर वापस नहीं आएगा, ये चंद्रमा पर ही रहेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर 14 दिनों के बाद रोवर और लैंडर विक्रम का क्या होगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर रोवर फिलहाल वहां पर किस पोजीशन में है और क्या काम कर रहा है। इसरो ने कहा, रोवर प्रज्ञान की सभी एक्टिविटी तय वक्त पर हो रही है। पूरा सिस्टम नॉर्मल है। लैंडर मॉड्यूल, पेलोड, ILSA, RAM, BHA और CHASTE चालू हो गए हैं। रोवर चलने लगा है। प्रज्ञान चंद्रमा की सतह की रासायनिक संरचना, मिट्टी और चट्टानों की जांच करेगा। ये ध्रुवीय क्षेत्र के पास चंद्रमा की सतह के आयनों और इलेक्ट्रॉनों के घनत्व और थर्मल गुणों को मापेगा। सिर्फ रोवर ही नहीं बल्कि लैंडर के माध्यम से भी सूचनाएं और पूरी तकनीकी जानकारियां इसरो को मिलती रहेंगी। रोवर में 2 पेलोड लगे हैं जो पानी और अन्य कीमती धातुओं की खोज में मदद करेंगे। रोवर डेटा जमा करेगा और इसे लैंडर को देगा। लैंडर विक्रम इस डेटा को पृथ्वी तक पहुंचाएगा। डेटा पहुंचाने में चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की मदद दी जाएगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए लोकमत हिंदी पर बने रहें।